जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास चला हुआ है जो कि 15 नवंबर तक रहने वाला है। ऐसे में कार्तिक महीने में यदि हम उपाय कर लेते हैं, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमको जरूर प्राप्त होती है। कुछ खास उपाय ऐसे होते हैं जो हमें कार्तिक महीने में जरूर करने चाहिए। प्रथम है दीपदान। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव, पीपल देव के सामने हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए और उसमें जल देना चाहिए। शाम के समय हमें तुलसी माता में जो है दीपक जरूर जलाना चाहिए। लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि का विकास होता है। भगवान विष्णु को हमें तिल अर्पित करने चाहिए। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को नियमित रूप से तिल अर्पित करने से हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि हम कार्तिक मास में विष्णु भगवान को नियमित रूप से तिल अर्पित करते हैं। दान भी कार्तिक महीने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए कार्तिक मास में? अन्न का, वस्त्र और अन्य चीजों का दान यदि हम करते हैं तो हमें वो 100 गुना फल प्राप्त करता है। साथ ही साथ हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहा है उसे भी दूर कर देता है। इसलिए कार्तिक मास में दान का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान हमें सूर्योदय से पहले उठकर करना चाहिए। अगर नदी या तालाब के पास हम नहीं जा सकते हैं तो घर में ही हमें गंगा जल मिलाकर जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने में यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे से जो जाने अनजाने में पाप हो चुके हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी पूजा के नियम भी बहुत ज्यादा हैं। जो जो आपको उपाय बताए जाएंगे उन्हें जरूर कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। जो है कार्तिक मास में कनक सहस्त्र धारा का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र धारा का पाठ करें, कनक सहस्त्र धारा का पाठ करें। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहती है। पैसों में, आपके रोजगार में उन्नति के रास्ते खुलने लग जाते हैं यदि आप इस प्रकार से तुलसी माता की पूजा अर्चना जो है कार्तिक मास में कर लेते हैं। तुलसी माता को आपको देव उठनी एकादशी जो आने वाली है जो कि 12 नवंबर को मनाई जाएगी। यदि देव उठनी एकादशी पर आप तुलसी माता से जुड़े हुए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में पैसों की किल्लत नहीं रहेगी, आपका रोजगार अच्छा चलेगा, आपके रोजगार में उन्नति बनी रहेगी। आपको जो है नियमित रूप से आपको तुलसी माता में जल अर्पित करना है। साथ ही साथ ये जो मंजरियां देख रहे हैं आपको, ये तुलसी माता की मंजरियां आपको किसी नुकीली चीज से नहीं तोड़नी है। अपने हाथ की उंगलियों से इस प्रकार से तोड़िए जिससे जो है माता रानी को, तुलसी माता को कोई भी कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम तुलसी माता की ये मंजरियां तोड़ते हैं तो तुलसी माता का वजन घट जाता है। तुलसी माता हमें आशीर्वाद देती है क्योंकि हम तुलसी माता को भार मुक्त करते हैं। इसलिए इन मंजीरों को जरूर तोड़िए। पर इस बात का ध्यान रखें कि मंजीरी जब भी आप तोड़ते हैं तो आपको इधर उधर नहीं फेंकनी है, या तो आप तुलसी की जड़ में ही जो है मंजरियों को रख दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए या फिर आप कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही साथ सूखी लकड़ी का भी एक महा उपाय है। तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर जड़ यदि आपके पास है तो उसकी आपको किसी भी दिन कार्तिक मास में या तो आप कोई अच्छा सा दिन तय कर लीजिए या फिर आप किसी भी दिन जब भी आपको ये वीडियो मिलती है कार्तिक मास में आपको ये उपाय करना है। सूखी लकड़ी पर आपको मोले का धागा लपेट लेना है, उसे घी में जो है किसी भी दिए में आपको लगा देना है। घी का दिया होना चाहिए, गाय का जो है घी होना चाहिए। यदि आप तुलसी की लकड़ी का वो दिया लगा देते हैं विष्णु भगवान के सामने तो आपके ऊपर कितना भी पुराना कर्ज हो, कैसा भी आप विपत्ति से जूझ रहे हो तो यकीन मानिए वो पैसा आपका जो है निकलने लग जाता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वो आने लग जाता है। दोस्तों ये भी जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, आगे वीडियो में बताए जाएंगे, वो आपको बिल्कुल सच्चे मन से करने हैं। ये मानकर करना है कि इस उपाय को करने से मेरा ये काम हो रहा है, क्योंकि जिस
शाम को हम मन लगाकर नहीं करते, ध्यान से नहीं करते, वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए जो भी आप उपाय करेंगे उसे बिल्कुल सच्चे मन से करेंगे कि ये मेरा कार्य हो रहा है, तभी आपका कार्य सफल होगा, आपके कारोबार में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके घर में प्रेम बना रहेगा, बच्चे बात मानेंगे। तुलसी के जो है जड़ का भी एक उपाय है। तुलसी की जड़ से यदि आप जो है चंदन बनाकर विष्णु भगवान को तिलक करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर आ रही जो भी मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, वो सब टल जाती हैं। तुलसी की जड़ को यदि आप अपने मेन गेट पर किसी लाल कपड़े में बांधकर भी रख देते हैं तो हमारे दरवाजे पर बंधी ये तुलसी की जड़ कभी भी हमारे घर में निगेटिव एक्टिविटी को जो है प्रवेश नहीं करने देती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है, कोई भी निगेटिव एक्टिविटी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए इस कार्तिक मास में आप ये छोटे छोटे से उपाय तुलसी माता से जुड़े जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, लक्ष्मी माता के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए जिससे वो भी तुलसी माता की इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप सभी का धन्यवाद।